हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 20 के व्लॉग में। आज के स्टडी में सबसे पहले मैंने शुरुआत की है कैलकुलेशन से। 20 मिनट में कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई थी। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज मैं एशियंट हिस्ट्री के पहली क्लास का रिवीजन कर रही हूँ। साथ में जितने भी क्वेश्चन सर ने करवाए हैं, परमार सर ने, उन सबको रिवाइज करूँगी, क्वेश्चंस लगाऊंगी। देन उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक में या फिर किसी और प्लेटफॉर्म में जितने भी मुझे मिल गए चैप्टर वाइज टेस्ट, उन सभी को मैं अटेंड करूँगी। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नए होते हैं जो कि नहीं मिलते हैं, तो वो सभी नोट डाउन हो जाएँगे मेरे पास। ये जो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है, सिर्फ़ 4 सब्जेक्ट का कर रही हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का। और सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं मेरे। मैंने सोचा है पहले इस बेसिक या कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूँ, और मैंने सोचा था कि एक-एक चैप्टर डेली करूँगी, बट एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, तो मैंने इसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया है। और आज ही साथ में मैंने ज्योग्राफी भी स्टार्ट किया, और ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर सोलर सिस्टम कंप्लीट किया है। साथ में उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है जो मेरे पास नोट्स में थी। उसके अलावा अभी मुझे चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी लगाने हैं सोलर सिस्टम के। मैं पता है कैसे टेस्ट लगाती हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक खोला, सीजीएल खोला, सीजीएल वाला जो सेक्शन रहता है उसमें चैप्टर वाइज़ टेस्ट में जा कर के मैं टेस्ट लगाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी नोट्स है जहाँ पे मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है जो मुझसे नहीं बने थे। और फिर मैंने चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी लगाए थे बहुत सारे पहले भी, उन सबको भी मैंने नोट डाउन किया। साथ में जो परमार सर के नोट्स में रहते हैं उनको भी मैंने लिख लिया है। सो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद फिर रीजनिंग में पजल चैप्टर जो है उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए, जिससे कि टाइम कम लगे। प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो जल्दी-जल्दी हम पढ़ पाएँगे, कोई शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी जल्दी-जल्दी करने से क्वेश्चंस को। सो इसलिए मैंने इस चैप्टर को प्रैक्टिस की, और एक शीट प्रैक्टिस की है और एक अभी बाकी है प्रैक्टिस करने के लिए। देन इसके बाद फिर मैंने लाइव मॉक लगाया था ओले बोर्ड में जो था। उसमें मेरे मार्क्स आए थे 122। आपको मैं चैप्टर वाइज भी मार्क्स दिखाती हूँ। रीजनिंग में 46 थे, जीएस में 18, मैथ्स में 33 एंड इंग्लिश में 24। उसके बाद द पंडित्स का भी लगाया जिसमें मेरे मार्क्स थे 110, और चैप्टर वाइज मैंने मार्क्स शेयर किए हैं। उसके बाद जीएस के भी चैप्टर वाइज टेस्ट लगाए, 42 आए थे 50 में, दूसरे में ब्रॉन्ज एज में 28 आए थे 40 में। देन एनटीपीसी का भी लगाया था जिसमें 73 आए थे। कट ऑफ क्लियर कर रही हूँ, पर देखते हैं एग्जाम में क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया। जनवरी के करंट अफेयर्स का लास्ट ही चल रहा है, 2020 करके मैं पढ़ रही थी और कंप्लीट हो गया है अप्रॉक्सीमेटली। देन उसके बाद फिर मैं और आगे की फरवरी मार्च की करूँगी। अभी फरवरी का पढ़ना है, किसी दिन सैटरडे या संडे को जब टाइम मिलेगा तो फरवरी का पढ़ करके फिर उसका भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि सीजीएल में मैं सोच रही हूँ इस बार करंट के लिए भी थोड़ा-सा फोकस करूँ, इसलिए अभी से ही थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ रही हूँ। देन इसके बाद मैंने सोचा एक छोटा-सा टॉपिक और स्टार्ट कर दिया जाए, जो कि है डेट्स को याद करना। जो इम्पोर्टेंट डेट होते हैं, जैसे कि यूथफुल डे, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड इंग्लिश डे, न्यू ईयर कब आता है, और 2 अक्टूबर को क्या था, ऐसे करके जो याद करते हैं ना हम लोग, वो सारा चीज़ें। तो जनवरी का मैंने याद कर लिया है, और नेक्स्ट ऐसे धीरे-धीरे करती जाऊँगी। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश, और इंग्लिश में आज मैं सिनोनिम्स कर रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड पेज हो गया था, आज मैं थर्ड पेज कर रही हूँ। और इंग्लिश से अभी मैं थोड़ा-सा ब्रेक लूँगी, क्योंकि 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, और एनटीपीसी में इंग्लिश आता नहीं है, तो थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के जीएस में थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है, जिससे कि अच्छा अटेम्प्ट हो पाए और अच्छे मार्क्स आ पाएँ। पिछली बार तो क्वालीफाई कर लिया था, बट इस बार भी क्वालीफाई करना है, और सेकंड वाला भी एग्ज़ाम निकालना है, इसलिए थोड़ा-सा फोकस करना ज़रूरी है जीएस के लिए। इसलिए इंग्लिश को पॉज़ करके अभी जीएस पढ़ूँगी कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए। देन उसके बाद फिर अपना इंग्लिश फिर से स्टार्ट कर दूँगी। सिनोनिम्स का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिवीजन। पहले तो मैंने सोचा था एक-एक चैप्टर, बट जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि एनटीपीसी भी आ गया है। इसी बहाने जल्दी से एक बार तो रिवीजन हो ही जाएगा कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का। इसी बहाने एक बार हो गया, भले अच्छे से याद नहीं हो रहा है, पर थोड़ा-थोड़ा तो सब याद है ना। फर्स्ट टाइम रिवाइज़ करने पे नहीं याद होता है, पर अब बार-बार पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने चैप्टर टेस्ट भी लगाया था इंडस वैली के, 2 टेस्ट 3 टेस्ट थे, सभी को लगाया था। उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस लगाए थे। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज मैं कर रही हूँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये मैं सेकंड डे का
पढ़ रही हूँ, मतलब कि फर्स्ट डे तो मैंने सोलर सिस्टम वाला पढ़ा था, सेकंड डे ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ रही हूँ। डेली व्लॉग मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि सिर्फ रिवीजन करना रहता है और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगाने रहते हैं। अगर आप भी मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो चैप्टर वाइज, यानी कि सोलर सिस्टम एंड हिस्ट्री का भी साथ में, तो डेली एक एक चैप्टर करते जाना। अगर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है, अगर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा सा फास्ट कर देना, 2-2 3-3 चैप्टर ले लेना। वैसे मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं ज्योग्राफी में और 10 चैप्टर भी करने हैं। उसके अलावा मैंने टेस्ट भी थोड़ा बहुत लगाती रहती हूँ बीच-बीच में, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन होता जाए। साथ में मैंने आज ओडब्ल्यूएस भी कंप्लीट किया है क्योंकि मैंने शेड्यूल में लिखा था ओडब्ल्यूएस, तो मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लूँ। और मैंने शायद 25 या 50 ओडब्ल्यूएस लिखे थे, पर मैंने कंप्लीट यानी A4 का जितना भी था पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस उसको अब रिवीजन करना है, जिसको मैं बार-बार रिवीजन करती रहूँगी। इसके बाद रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर रिवाइज़ किया है। मेरे पास नोट्स थी तो उसी से मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया है। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जिसको मैं बाद में करूँगी, जब मैं एनटीपीसी के क्वेश्चंस लगाऊँगी तब। उसके अलावा फिर मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज मैं थर्ड चैप्टर कर रही हूँ, अर्थ, इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक। तो वही वाला पढ़ रही हूँ। प्लेट टेक्टोनिक में ही अर्थक्वेक आता है, तो उसके बारे में भी पढ़ रही हूँ। देन उसके बाद फिर मैंने रॉक कंटिनेंट के चैप्टर को भी कंप्लीट किया है। टोटल 10 चैप्टर मैंने ज्योग्राफी में कर लिए हैं। सबकी रिकॉर्डिंग नहीं है, बट ये था मेरा व्लॉग। 2-3 दिन में इतना कवर हो गया है, और नेक्स्ट डे का व्लॉग 2-3 दिन में आएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।